नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, जो मीटिंग में कल हुआ था उस बात का मैं पूरा सार आपको बताती हूँ। फैसला आपके हाथ में, आपको समझना है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और क्या कहीं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हम लोगों के साथ धोखा ना कर दे। ठीक है, इस बात को समझिए। आप किसी यूट्यूबर की बात पर उसको कुछ कहने से पहले आप शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मंशा को समझिए। तो बात ये है कि कल भी जो परीक्षा नियंत्रक हैं या वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं, कल भी मीटिंग के बाद उन्होंने यही कहा कि हमने आपको बोला है कि परीक्षा 30-31 जुलाई को होगी तो मतलब होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमारे खिलाफ मजाक कर जाए या हमारे खिलाफ एक नए षड्यंत्र रच जाए और वो 30-31 जुलाई को परीक्षा कराने में आगे बढ़ जाए और हम लोग यही सोचते रह जाएं कि परीक्षा अब जुलाई में नहीं होगी, अगस्त सितंबर में होगी, क्योंकि उन्होंने कल भी बोला। अब दूसरी बात आप ये कहेंगे कि इन्होंने पिछली बार जब परीक्षा तिथि टली थी तो उससे भी 8 दिन पहले तक ये परीक्षा नियंत्रक साहब यही कहते रहे कि हमारी तैयारी पूरी है। तो अब हो सकता है इनकी वो बात भी झूठी थी तो ये बात भी झूठी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि इनकी ये बात सच निकल जाए, हम लोग झूठ मानते रह जाएं। तो अब क्या किया जाए ये आप लोग खुद समझिए। तो इसलिए इससे अच्छा होगा पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इन्होंने कल भी ये नहीं कहा है कि हम 30-31 जुलाई को परीक्षा नहीं कराएंगे। इन्होंने कल भी यही बोला है हम 30-31 जुलाई को परीक्षा करा के ले जाएंगे। दूसरी बात, जो पीजीटी की परीक्षा है उसे हम अगस्त में कराएंगे। तो इन लोगों की बात में कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर आज शाम तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता है आपकी परीक्षा तिथि को लेकर, तो कल एक युवा मंच की तरफ से आंदोलन है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी या अपना निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पर ज़रूर जाइए, क्योंकि इन लोगों की कोई बात में बात नहीं रह गई है, किसी प्रकार की बात में दम नहीं है। क्योंकि अगर ये टीजीटी की परीक्षा करा ले गए, ये कहते रहे कि हमने पहले ही कहा था, और इन्होंने वाकई में 2 महीने पहले कह भी दिया है, लेकिन ये बात क्यों कहेंगे कि हम 4 बार मुकरे थे। कहेंगे ठीक है, वो उस समय हमारी परिस्थिति थी, अब हम करा ले जाए। और अगर ये करा ले गए परीक्षा तो बहुत सारे लोग तो हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाएंगे। तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों के साथ कितना बड़ा खेला हो जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं हम करा लेंगे मतलब करा लेंगे। कल भी इन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी, और जो इन्होंने जानकारी दी उस पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हो रहा है। अब बात यह है कि अगर हम लोग इनसे ये कहेंगे कि आपने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी कि परीक्षा नहीं कराएं मतलब कराएंगे, तो और परीक्षा अब आप करा रहे हैं 30-31 जुलाई को अचानक में, तो ये गलत है। तो वो ये कहेंगे कि मैं परीक्षा तिथि 2 महीने पहले दे चुका हूँ, तो गलती फिर उनकी कहाँ रह जाएगी, वो तो अपने आप को बचा लेंगे। यानी कि आयोग हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो इसलिए अच्छा होगा कि जो लोग इलाहाबाद के आसपास के हैं, कम से कम उतने लोग तो पहुंच जाए। अगर इलाहाबाद के आसपास के लोग ही पहुंच जाए तो 50-60 हज़ार की संख्या हो जाएगी, और शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भी ये पता चल जाएगा कि अब अभ्यर्थी हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और ये अपनी बात जब ये कह रहे हैं हम करा ले जाएंगे, और अगर ये करा ले गए तो बहुत सारे लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर से रुख हटा लिया है और अपनी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी पे लग गए। तो इसलिए अभी भी आप किसी भी बात पर भरोसा करें या ना करें, ये जैसी आपकी स्थिति है ना वैसे ही यूट्यूबर्स की भी स्थिति है। जैसी आपकी सूचना लेने वालों की स्थिति है ना वैसी ही सूचना शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लाने वालों की भी स्थिति है। वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आइडिया लगा लेते हैं। बहरहाल वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे हैं। और अगर कल को आप जाके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कहेंगे या किसी यूट्यूबर को कोसेंगे तो वो तो ये कह देंगे हमने परीक्षा की गोपनीयता को रखने के लिए आपको जानकारी नहीं दी थी। तो एटलीस्ट इनको कम से कम एक नोटिफिकेशन तो जारी करना चाहिए, और ये नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं। कहीं कोई गेम खेलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। और आप
पूरी जानकारी लीजिए। जो इलाहाबाद के आसपास के हैं वो वहाँ जाकर पूरी जानकारी लें, अदरवाइज़ हाथ पर हाथ रखे हुए आप बैठे रह जाएंगे। बाकी फ़ैसला आपका है, मर्ज़ी आपकी है, आपकी इच्छा है मानिए, आपकी इच्छा नहीं है मत मानिए। और कोई मुझे जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, करती रहूँगी। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।